हेलो दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं का अध्याय 5 समानता श्रेणी। चलिए आज का सवाल लेते हैं। सवाल है, क्या एपी मतलब समानता श्रेणी एपी 11, 8, 5, 2 का एक पद -150 है, और यदि है तो क्यों। ये सवाल एनसीईआरटी के बुक है, इससे लिया है। तो सबसे पहले इसमें हम निकाल लेते हैं ए का मान, डी का मान, और ए एन दिया है 150 -150। तो हम लिख लेते हैं हल ए एन इक्वल टू -150 और ए इक्वल टू 11, अगेन डी इक्वल टू 8 -11। पिछले सवालों में पढ़ चुके हैं ये कैसे आता है। A1, A2, A3, A4। डी मतलब सर्वांतर होता है। डी की वैल्यू निकालने के A2 - A1 किया जाता है। चलिए इसको हटा देते हैं, 3 बचेगा और बड़ी संख्या का निशान आ जाएगा। तो ए एन का मान दिया है, ए का मान ज्ञात कर लिया और डी का मान ज्ञात कर लिया। अब फार्मूला होता है हमारे पास एक फार्मूला ए एन इक्वल टू अधिकतम वैल्यू, इसी फार्मूले से निकलेंगे। इस प्रकार से करना है। ए एन की वैल्यू है 150 बराबर ए का वैल्यू है 11, एन का मान नहीं पता हमें, डी की वैल्यू है -3। ये वैल्यू अपन ने पुट कर दी। चलिए इन्हें हल करते हैं। -150 11, 3 का अंदर गुणा करेंगे -3 n, ये माइनस हो जाएगा प्लस, कोष्टक का मतलब होता है गुणा, 3 एकम 3, ब्रैकेट खोलेंगे 11 प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस प्लस। जो वैल्यू हमें चाहिए है उसको इस साइड ले आएंगे और बाकी की वैल्यू को इस साइड कर देंगे। 3n इस साइड ले आएंगे, बाकी वैल्यू बचेगी माइनस के साथ आएगी, तो ये हो जाएगा प्लस का 11 प्लस 3 और ये प्लस 150। तो इसे समझते हैं। जो वैल्यू हमें चाहिए वो बाईं तरफ ले आएंगे। 3n ले आए, ये माइनस का था तो इस साइड लाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, और यहाँ पे बचा 11 और ये प्लस 3 बचा, ये माइनस का था, इसको इस साइड लाएंगे तो ये 150 हो जाएगा। थ्री एन, इनको जोड़ेंगे 11 और 3 14 प्लस 150 इक्वल टू 3n इक्वल टू 164, n इक्वल टू 164। ये गुणा में है तो ये भाग में आ जाएगा। इसका हम भाग दे देते हैं। भाग देने से हमें
भाग देंगे हम 3 का, 3 5 15, 1 बचे, 3 चौके 12, 2 बचा, 0.0, 3 18। हम देख रहे हैं कि दशमलव आ गया, तो यह एक पूर्णांक नहीं है, जो एक पूर्णांक नहीं है, अतः दिए गई श्रेणी का कोई पद -150 नहीं होगा। तो इस प्रकार से इस सवाल को हल किया जा सकता है। इसको और भी करेंगे तो 3 18 हो जाएगा, 6 आ जाएगा। आपको वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।